करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में डील करने जा रहा हूं, वो प्रॉब्लम जो एक्चुअली में आपकी पढ़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको रोकता है, और वो होता है नोट्स बनाना। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स बनाने की विधा नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स का साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, नोट्स साइंटिफिक कैसे होते हैं, नोट्स मेमोरी के स्टैंडर्ड पर कैसे होते हैं, तो आप कभी भी इस एग्जाम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, यूपीएससी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, सभी में नोट्स की भूमिका पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो जरूरी है कि हमें आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग आनी चाहिए। और आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो नोट्स बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर, आज के सेशन के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरीके से हम इस बात को समझना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट के 2 मेथड हैं, यानी 4th मेथड और 5th मेथड, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है जो न सिर्फ नोट्स मेकिंग में आपकी मदद करेगा, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, जब आप आंसर डिलीवर कर रहे होंगे, तो यहां पर वो आपको बहुत सशक्त बना देगा, बहुत ताकतवर बना देगा। और ऐसी कंडीशन में आपका जो एग्जामिनर है, जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो न सिर्फ आपसे प्रभावित होगा, आपको बेहतरीन मार्क्स भी वो प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। और वो होता है स्मार्ट नोट्स बनाने के 5 तरीके। पहला चीज है, नोट्स बनाना हर किसी को आता है, लेकिन स्मार्ट नोट्स किसे कहते हैं, कब किस टाइम में इन्वॉल्व होता है, इसके पीछे साइंटिफिक मेथड क्या है, एक इसके पीछे मेमोरी मेथड्स क्या हैं, वो सब कुछ आज मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूं। और बहुत अच्छा होगा प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने साथ कोई न्यूज़पेपर या कोई भी बुक आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि जो हम सीखते जाएं उसको हम प्रैक्टिकल करते जाएं। जो गलतियां होंगी आप मुझसे वहीं कहीं पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि नोट्स बनाने में आपसे बेसिक गलतियां क्या होती है। तो कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसका नोट्स आप प्रैक्टिकली बनाना चाहते हैं। एक व्हाइट पेपर जरूर होना चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए। आज की क्लास में आप देखेंगे कितना मजा आने वाला है और कितनी नई चीजें हम सीखने जा रहे हैं। रेडी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर वी आर रेडी। पेन पेपर आपके पास आ चुका है, एक पेंसिल, व्हाइट पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर या बुक भी आपके साथ होनी चाहिए। रेडी? चलिए शुरू करें। शुरुआत करते हैं हम लोग 5 टिप्स, और लास्ट के 2 टिप्स बिल्कुल मत छोड़िएगा आप। तो दोस्तों बताता चलूं आप लोगों को, एडवांस एनसीईआरटी के अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं एडमिशन लेने के। तो जो लोग एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं बने हैं वो एनसीईआरटी का हिस्सा बन सकते हैं, राइट, दिए गए नंबर पे कॉल करके। और ज्योग्राफी ऑप्शनल एक बम्पर डिस्काउंट में, जो पहले 200 स्टूडेंट हैं उनके लिए 20,000 रुपए में मात्र है। और पीवी सर ने अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर दी, मैं और पीवी सर ज्योग्राफी ऑप्शनल डील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसके साथ जुड़ जाएं। और 99 रुपीज की बैच में तो आप जानते हैं सारे लोग इसका हिस्सा हैं ही हैं। देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम जो है वो 99 रुपीज में आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी करा रही है ऑनलाइन ओजांग एडू ऐप पे। और जल्दी वो दिन आने वाला है, 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। जो लोग इसके साथ नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और वो नोट्स बनाने के 5 टिप्स जो एग्जाम में आपको टॉप कराएंगे। रेडी? तो अगर यूपीएससी परीक्षा में आपको टॉप्स करना है, तो आपको टॉप में जाना है, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। क्यों नोट्स बनाना आना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें इसकी जरूरत क्या है। एक्चुअली जब आप बुक्स के बारे में बात करें, मान लो ये 1 महीने का न्यूज़पेपर है आपके सामने है, ये 1 महीने का न्यूज़पेपर है, आप अंदाजा लगाइए, ढेर सारी खबरें इसके अंदर है। डेफिनेटली आप जानते हैं 1 मंथ का न्यूज़पेपर सबके घर में आता होगा। अब सवाल है कि इसमें इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कैसे लेकर आएंगे? मान लीजिए आज आपने पढ़ा, ढेर सारी खबरें थी, पढ़ के आपने क्या किया, सिंपली अभी आईआर पढ़ा, कभी पॉलिटी के बारे में पढ़ा, किसी के बारे में पढ़ा। अब सवाल है कि आज से 10 दिन पहले कोई खबर आई थी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था, कोई बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, उस न्यूज में किसी सेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था, किसी लॉ के बारे में डिस्कस किया गया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था, और आपको 10 दिन बाद वो याद नहीं है। तो वो न्यूज पढ़ने का आपको कोई भी पता नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जैसे एक ही दिन में कोई एक न्यूज थी, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको लिखा नहीं, अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं कि मैंने 1 महीने पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, अब मैंने उसके नोट्स नहीं, मैं उसको नोट नहीं किया, अब मैं खोज रहा हूं अखबार में, पता क्या चला कि दीपावली की साफ सफाई में अखबार भेज दिया गया, गायब हो गया वहां से।
अब मैं सर पे हाथ रख के बैठा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सोचा आज नहीं तो कल उसको अपडेट कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, और पता चला घर की साफ सफाई में वो हो गया, गायब हो गया। ऐसे कई ढेर सारी बुक्स होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, कोई कोट मिलता है, और उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि बुक तो पढ़ी है, अखबार पढ़ा है, बाद में कर लेंगे, और फिर वो बाद में कभी नहीं आता। ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमने कोई अच्छी चीज पढ़ी है लेकिन उस समय हमने उसको नोट नहीं किया, या नोट्स बनाने का महत्व तो हमें नहीं पता था, और इसकी वजह से हम पूरी तरीके से वहां पर हमारा ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। यस या नो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा होता है आपके साथ। तो नोट्स बनाने से आपकी जो आपके सब्जेक्ट पे पकड़ है वो अपनी हो जाती है। सबसे पहले वहीं शुरू करते हैं और हम पहले टिप को सीखते हैं, 5 ऐसे नोट्स मेकिंग टिप्स जो स्मार्ट नोट्स बनाने में आपकी बहुत मदद करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको सीखना चाहिए हर हालत में, और उसको हम लोग बोलते हैं अपने हाथ से नोट्स बनाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मेरे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से निकल के। आपने कहा सर हाथ से ही नोट्स बनाते हैं, नहीं, आज की डेट में बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आज की डेट में जब मेरे साथ अभी मान लीजिए एनसीईआरटी बैच है तो हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े, बहुत से मेरे बैचेस में। तो आप सभी को, अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे, आप जानते होंगे कि मैं पीडीएफ कल्चर का बहुत बड़ा विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि जब तुम्हारा टीचर अपने हाथ से नोट्स बनाता तो तुम क्यों नहीं, राइट? जब मेरी क्लास में बच्चे आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं सर वो इसका पीडीएफ देंगे, हम डिस्कशन करते हैं तो इसका पीडीएफ मांगते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूशन ने पीडीएफ कल्चर को बोल दिया कि तुम कुछ मत पढ़ो, ये स्लाइड का पीडीएफ तुम्हें दे देंगे, ये तुम्हें फलाने का पीडीएफ दे देंगे, तुम कुछ मत लिखो और तुम चुपचाप आराम से गाल पे हाथ रख के सुनते रहो। बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब एक स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक स्टूडेंट एक क्लास में 1 घंटे क्लास लेता है, 1 घंटे की क्लास है और वो क्लास को सुन रहा है। लॉजिकली मैं कई बार ये प्रूव कर चुका हूं, आप खुद भी चाहे देखें, अगर आप 15 मिनट तक, बड़े ध्यान से समझिएगा, 15 मिनट्स किसी क्लास में अगर आप इनएक्टिव हैं, यानी अगर आप मोटर मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हाथ वाथ नहीं हिल रहे हैं आपके, या आपकी गर्दन में कुछ स्टिफनेस, खिंचाव नहीं आ रहा है, आप सोच नहीं रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपकी जो बॉडी है वो उसी तरह बिहेव करती है जैसे आपका मोबाइल करता है। तो मोबाइल में अगर थोड़ी देर आप स्क्रीन को टच ना करो तो वो क्या होता है, पावर सेविंग मोड में चला जाता है। तो आपकी बॉडी भी क्या होती है, पावर सेविंग मोड में चली जाती है और आप धीरे धीरे क्लास में स्लगिश हो जाते हो। अचानक से आप देखोगे आपकी आंखें हल्की झपकने लगती हैं, आपको जमाई आने लगती है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर ऐसा होता है। और थोड़ी देर बाद आप ऐसे ध्यान से सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, हल्का सा बॉडी आपकी स्लाउच करने लगती है, आप बहुत रिलैक्स होने लगते हो। और अचानक से बीच बीच में हो सकता है कि आपका ध्यान भी कहीं भटक जाता हो, आप यहां से वहां चले जाते हो। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपका दिमाग जो है वो अटेंटिव नहीं रह जाता। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो दिमाग है वो पावर को सेव करता है, इसके पीछे साइंटिफिक फैक्टर है। तो उसको लगता है कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये पर्सन कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में वो पावर सेविंग मोड में आपको डाल देता है। नतीजा क्या होता है, जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। अगर आप सोचो दिन भर में आप 3 घंटे की क्लास कर रहे हो तो आपके 3 घंटे में से सबसे ज्यादा हिस्सा आपका निकल जाएगा। और आज की डेट में चूंकि हम एक कमर्शियलाइज दुनिया में जी रहे हैं तो वहां होता है कि भाई हमने कोचिंग को पैसा दिया है, कोचिंग वाले हमें पीडीएफ दे देंगे, और वो पीडीएफ कल्चर के भरोसे वो क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो नोट्स नहीं बनाते। इसीलिए जब वो एकेडमी में आता है तो बहुत लंबे समय तक मुझे संघर्ष उनके साथ करना पड़ता है कि जब आपका टीचर खुद अपने हाथ से नोट्स बना रहा है, मैं अपने हाथ से लिख के नोट्स देता हूं, LWMI मेथड हमने डेवलप किया, तो आपको भी नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी मोटर एक्टिविटी। आपकी मोटर एक्टिविटी, जब आप खुद से उस काम को इन्वॉल्व करते हैं तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप सक्रिय रहते हैं। और जो आप बच्चे कहते हैं कि साहब क्लास में पढ़ा लेकिन सब कुछ भूल गया, एक्चुअली आपने कभी याद ही नहीं किया था तो आप भूलेंगे कहां से। आपने जब याद ही नहीं किया तो आपको उसको भूलने और ना भूलने की संभावना नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी किसी क्लास में जाएं, भले चाहे आपको पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हो, आप पीपीटी स्लाइड्स दी जा रही हो, इसी तरह की स्लाइड्स बन के वो स्टूडेंट को पीडीएफ भेज दिया जाता है, नहीं, मुझे अपने शब्दों में इस बात को लिखना है। और हर टॉपर ये करता है, हर टॉपर ये करता है, वो चाहे अपनी बुक में लिखे, अपनी कॉपी में लिखे, कैसे भी लिखे, टॉपर तो स्मार्ट नोट्स के आगे साइनॉप्सिस बनाते हैं। जितने टॉपर से मैं मिला हूं उनको साइनॉप्सिस बनाने का सीक्रेट पता होता है। उनके नोट्स आप एक्चुअली में पढ़ ही नहीं पाओगे, इतने शॉर्टर और पिक्चोरियल होते हैं, वो सिर्फ वही डिकोड कर पाते हैं। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो टॉपर बनने की आपकी संभावना भी कई गुना बढ़ जाएगी। और ध्यान रहे, आप लोग खुद से, हाथ से अभी भी इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आप हाथ से नोट्स बनाइए, आप उसको पिक्चोरियल फॉर्म में बनाइए, आप खुद को इन्वॉल्व करके बनाइए,
तभी आप एज इट इज, कुछ लोग कॉपी करके नोट्स बना लेते हैं, यहां से कॉपी किया और उसको पॉइंट में लगते चले गए। आपको कम से कम शब्दों में अपने नोट्स बनाने, तभी वो आपका स्मार्ट नोट्स कहलाएगा, राइट। तो जानकार भी कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं कि वो लोग जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो वाकई में दूसरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं कि आप पढ़कर भूल जाएं या आप पढ़कर ज्यादा देर तक याद रख सकें? क्या चाहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं और भूल जाऊं, और दूसरा मैं पढ़ूं तो देर तक मुझे याद रहे? क्या आपके ऑप्शंस हैं? अगर आपका ये ऑप्शन है कि मैं पढ़ूं और ज्यादा से ज्यादा याद रखूं, तो उसके लिए तरीके बदलने होंगे। और रिसर्च कहता है कि वो लोग जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए हम दूसरे हिस्से पे बात करते हैं, नोट्स बनाने की दूसरी ट्रिक्स। नोट्स में चित्रों, प्रतीकों और आरेखों का प्रयोग करें, राइट। यूज पिक्चर, सिंबल्स एंड डायग्राम इन नोट्स। क्या मतलब होता है इसका, पिक्चर्स का? अगर मैं कई बार क्लास में भी बता चुका हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लीज 7, मैंने बोला 7, तो आपके दिमाग में ये आया होगा 7, किसी के दिमाग में ये आया होगा 7, किसी के दिमाग में ये आया होगा 7। सभी ने अपने दिमाग में पिक्चर सोची होगी। जैसे ही मैंने वर्ड बोला, एक डिजिट बोला, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर आई होगी। तो हमारा दिमाग जो है वो केवल पिक्चर के फॉर्म में किसी भी चीज को समझता है। मैंने कभी कहा लेमन, नींबू, तो आपको नींबू का चित्र आया होगा। मैं जो बोलूंगा उसका आपको पिक्चोरियल फॉर्मेशन आएगा। तो हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम उसको ज्यादा देर तक याद रख सकें। आप जितना ज्यादा पिक्चोरियल फॉर्म में बात करोगे, जितना ज्यादा पिक्चर्स में बात करोगे, उतना ज्यादा चीजें आपको देर तक याद रहती हैं, उतनी ज्यादा देर तक वो चीजें आपकी समझ में आती हैं। तो इसीलिए पिक्चोरियल फॉर्म में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नोट्स बनाने की टेक्निक्स में। सो पिक्चोरियल फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लेकर आएंगे। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सेगमेंट हमारा होता है कि हम पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। हम जनरली नोट्स क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म में बनाते चले जाते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते चले जाते हैं। ऐसे तो आप लिखते हो, पैराग्राफ चेंज कर लिया। होना यह चाहिए कि जो कुछ भी आप कह रहे हो उसको आप पिक्चर्स में कन्वर्ट करना शुरू करो, अगर आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि मैं लबासना को बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, मैं लबासना को बहुत प्यार करता हूं, आईएएस के करियर को बहुत प्यार करता हूं। तो जैसे मान लो मैंने एक हिल पर एक जो है वो बिल्डिंग बना दी है, लबासना की बिल्डिंग है जो मसूरी हिल पे है, ठीक है, और आगे मैंने कहा कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने इसी बात को लंबा सा लिखने की बजाय मैंने अपने नोट्स में इस रूप में रख दिया कि ये मसूरी हो गया, हिल हो गया, ये लबासना की बिल्डिंग हो गई, या उसका प्रतीक चिन्ह हो गया, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। देखो, एक बात कहने का तरीका यही है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है कि ये जो सीट है ये बुजुर्गों के लिए आरक्षित है, दिस इज सीट फॉर, तो ये बुजुर्ग हो गए, ये उनकी छड़ी हो गई कि ये बुजुर्गों के लिए आरक्षित है। तो पिक्चोरियल फॉर्म में मैंने अपने नोट्स को प्रेजेंट कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इस पिक्चर को बनाते समय आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इसको इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। मेमोरी तब हमारी घटती है जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी मेमोरी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। मेमोरी कोई जादू टोना नहीं है, मेमोरी किसी को गिफ्ट नहीं मिलती है। जो इसको जितना ज्यादा तरीके से ट्रेन करता है उसकी मेमोरी उतनी ही अच्छी